माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इस भव सागर को, जो दुखों का भव सागर है, उसे गाय के गोखुर में समाये जल के समान हम उसे टाप सकते हैं। गाय का गोखुर कितना होता है, इतना सा होता है, उसमें जो जल समाया, अगर उसको टापना है तो आपको किसी नाव की आवश्यकता है नहीं, आप ऐसे ही टाप सकते हो। तो उसी तरह जब हम हरिनाम की शरण ले लेते हैं, हम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तब क्या हो जाता है, ये समस्त जो भौतिक कष्ट हैं, ये गाय के गोखुर में समाये जल के समान हो जाते हैं। भागवतम में 10.14.58 में भी कहा गया है, समासिता ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भावाम्बुदेर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। जिसने भगवान के चरण कमलों को नाव की तरह उसकी शरण ग्रहण कर ली है, जो क्या है, जो महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, जो मुरारी के नाम से भी जाने जाते हैं। मुरारी यानी जिन्होंने मुरा नाम के असुर का वध किया था। तो वो उसके लिए, उस भक्त के लिए, वो जो समस्त भौतिक जगत के सुख दुख हैं, वो क्या है, पदम भावाम्बुदेर वत्स पदम पदम, जो वत्स यानी कि गाय के, गाय भी छोड़ो, गाय के बछड़े के गोखुर में समाये जल के समान उसे ये भौतिक जगत जो है उसके कष्ट लगते हैं, और वो उन्हें आसानी से पार कर सकता है। और आगे वो कहते हैं कि भगवान क्या है, स्वयं समुत्तीर्य सुदस्तरम द्युमान भावार्णवं भीमनदर्भसौहृदा भवत्पदम्बोरुहनवम् अत्र ते निधाय यथा सदनुग्रहो भवान्। भगवान क्या है, भगवान उगते हुए सूरज के तेज के समान तेजवान है, और भगवान हमेशा अपने भक्तों की जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए भगवान को हम क्या कहते हैं, वांछा कल्पतरु। वो डिजायर ट्री की तरह है, जिनसे हम जो भी मांगते हैं भगवान वो हमें हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। और जब जो हमारे आचार्यगण हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो अब आप सोचो कि उन्होंने उस नाव की शरण ग्रहण करी और वो आचार्य तो उस जगत के उस पार चले गए, तो अब हमारा क्या होगा, नाव तो चली गई, अब हम किसकी शरण ग्रहण करेंगे। लेकिन यहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आचार्य जो हैं वो इतने कृपालु, इतने दयावान हैं कि क्योंकि जो कष्ट है वो क्या है, वो गाय के गोखुर में समाये जल के समान है। तो जब आपने नाव की शरण ग्रहण कर ली और वो कष्ट इतने से हैं, तो फिर आपको नाव की आवश्यकता ही नहीं है। आप हरिनाम के माध्यम से भगवान के चरण कमलों की नाव के माध्यम से आप इस जगत के सुख दुख को पार कर सकते हो। तो वो जो नाव है, वो नाव वो यहीं छोड़ गए। तो वो माध्यम, वो नाव क्या है, वो नाव है आचार्यों के मुख से जो ये अमृत वाणी श्रीमद् भागवतम जो निकली है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चैतन्यता, इसको ग्रहण करके हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो जितने भी आचार्य हैं ये क्या है, ये बहुत ही अधिक कृपालु, दयावान और भगवान की तरह सुहृद सताम होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि जब वो रूपा गोस्वामी को समझा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मिते को ना भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि जो भक्ति, कोई भी पेड़ है तो वो डायरेक्ट तो पेड़ नहीं बन जाता है, वो बीज को बोना पड़ता है, उस बीज को सींचना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, तब वो बीज बड़ा होता है और फिर उसके बाद उसमें से वृक्ष उगता है। तो ऐसे ही भक्ति लता बीज है। तो जो भक्ति है उसका बीज क्या है, उसका बीज हम गुरु और कृष्ण की कृपा से, उनके संग से, उनकी शरण ग्रहण करके हम वो बीज अपने हृदय में बो सकते हैं। और जब इस तरह वो बीज हम बोते हैं और जब हम निरंतर हरिनाम का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तब क्या होता है, उस प्रॉपर सींचने के कारण वो बीज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो भक्ति में परिवर्तित होता है।
इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है? दंडेर चरण सेवी भक्ति सने वासा, जन्मे जन्मे है यही अभिलाषा। कि हमें क्या करना चाहिए? हमें आचार्यों के, गुरु महाराज के, शिला प्रभुपाद के, इन सब के जो चरण कमल हैं उनकी निरंतर भक्तों के संग में सेवा करते रहना चाहिए। तब जो हमारा ये प्रयास है कि हम ये सुख दुख से, भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो सकें, तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो जो प्रयास है वो अवश्य ही सफल होगा। तो इसलिए जब हम भागवतम का श्रवण करें, जो हम आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी। और श्री सुखदेव गोस्वामी की वाणी यहाँ शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए भागवतम में सरल शब्दों में संस्कृत का एक एक शब्द का अनुवाद किया और सरल शब्दों में हमारे लिए उसका रूपांतरण किया। तो हम इतना प्रयास तो कर सकते हैं कि हम उसे निरंतर प्रतिदिन, कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 श्लोक 2 श्लोक उनके अनुवाद और तात्पर्य के साथ उसे पढ़ें, उसे समझें और उसे दिन भर याद करने का प्रयास करें। तो इस 15वें अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि अभी अध्याय 14 में हमने सुना पुरुरवा और उर्वशी के बारे में, कि उर्वशी जो थी वो साल में 1 बार आती थी और उनके जो उर्वशी थी उनके 6 पुत्र उत्पन्न हुए। तो और यहाँ अध्याय 15 में उनकी वंशावली का वर्णन किया गया है। तो उनके पुत्रों के नाम बताए गए हैं, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। और इस तरह उन्हीं की वंशावली में एक पुत्र जन्म हुआ। उसने क्या किया था? वो इतना शक्तिशाली था कि उसने एक ही घूंट में गंगा जी का सारा जल जो था वो पी लिया था। तो अब इसी अध्याय में जो गाधी की वंशावली है उसका वर्णन किया गया है। तो गाधी जो थे उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती, और जिससे विवाह करने के लिए राजा ने ऋचिक नामक ब्रह्म ऋषि से विनती की। लेकिन ब्रह्म ऋषि को क्या लगा कि नहीं, राजा गाधी को क्या लगा कि ब्रह्म ऋषि के जो हैं वो अयोग्य पति हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं क्या हूँ? मैं कुशवंशी हूँ और हम क्षत्रिय हैं, तो इसलिए आपको क्या करना होगा? क्योंकि राजा ने नहीं, ऋषि ने अप्रोच किया राजा को उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि हम क्षत्रिय हैं तो आपको क्या है, कुछ दहेज देना होगा। और दहेज में क्या देना होगा? ऐसा दहेज रखा कि जो वो दे ही ना सके। तो उन्होंने रखा कि कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी की तरह उज्जवल हो। इतना ही नहीं, जिनका एक कान दाया हो या बाया हो पर एक कान काला हो। तो जो राजा अब जब राजा गदी ने ये मांग पेश की तो जो महर्षि ऋचिक हैं उनको तो राजा के मन की बात समझ में आ गई। तो उन्होंने क्या किया, वो वरुण देव के पास गए और वहाँ से जो गाधी ने 1000 घोड़े मांगे थे वो उनसे ले लिए और घोड़ों को उनको भेंट कर दिया। और मुनि ने क्या करा, राजा की जो सुंदर पुत्री है उससे विवाह कर लिया। अब ऋचिक मुनि की पत्नी यानी कि सत्यवती और उनकी सास दोनों ने क्या किया, पुत्र की इच्छा से मुनि से प्रार्थना की। मतलब उर्वशी की माता जी और उर्वशी ने ऋचिक मुनि से प्रार्थना की कि वो आहुति तैयार करें ताकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके। तब मुनि ने क्या करा, अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्र से, क्योंकि उनकी पत्नी अब ब्राह्मण उसमें हो गई, तो उनके लिए ब्राह्मण मंत्र से एक चरु और उनकी जो सास हैं यानी कि ऋचिक मुनि की जो सास हैं वो तो क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने उनके लिए क्षत्रिय मंत्र से एक जिसे हवि कहते हैं या चरु कहते हैं वो उन्होंने तैयार किया और फिर वो स्नान करने चले गए। अब क्या हुआ कि जो सत्यवती माता की माता जी हैं उन्होंने सोचा कि उनके पुत्री के लिए जो तैयार की गई जो चरु है वो अवश्य ही श्रेष्ठ होगी, क्योंकि पति की अपनी पत्नी की तरफ थोड़ा आकर्षण ज़्यादा रहता है। तो उन्होंने क्या करा कि
वो अपनी पुत्री से वो जो चरु जो उनके लिए बनाई गई थी वो मांग ली। तो सत्यवती ने अपनी माता को दे दी। तो ये क्रॉस हो गया कि जो क्षत्रिय चरु थी वो उर्वशी ने खा ली, और जो ब्राह्मण की जो चरु मंत्र से जो चरु बनी गई थी वो उनकी माता ने खा ली। तो अब जब ऋचिक मुनि स्नान करके लौटे तो उन्हें तो पता चल गया कि उनकी अनुपस्थिति में वहाँ पे क्या घटना घटी है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने बहुत बड़ी भूल की है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र जो है उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, लेकिन अब तुम्हारा पुत्र क्या है, घोर क्षत्रिय होगा और जो हरेक को दंड देने के योग्य होगा। और तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई अध्यात्म विद्या का पंडित हो जाएगा। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो ब्राह्मण वही कहलाता है जो इंद्रियों और मन को वश में रख सकता हो, जो आध्यात्म विद्या का पंडित हो और जो सहिष्णु और क्षमावान हो, वो ब्राह्मण है। लेकिन क्षत्रिय क्या है, जो अपराधियों को कड़े से कड़ा दंड दे सके। तो अब क्योंकि जो चरु थी वो चेंज कर दी गई थी, तो इसलिए अब उर्वशी का जो पुत्र है वो ब्राह्मण के गुणों वाला होना चाहिए था, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा, वो क्षत्रिय की भांति खूंखार हो जाएगा। लेकिन अब जब पति क्रोधित होते हैं तो पत्नी जानती है उन्हें शांत कैसे करना चाहिए। तो सत्यवती ने क्या किया, उन्हें अपने मधुर वचनों से शांत कर लिया और उनसे प्रार्थना की कि वो ऐसा कोई यज्ञ करें, ऐसा कोई युक्ति लगाएं जिससे उनका पुत्र क्षत्रिय की तरह जो है वो भयंकर ना हो। तो अब सत्यवती के पुत्र के रूप में ऋचिक मुनि कहते हैं कि जो पुत्र है वो तो अब क्षत्रिय की तरह खूंखार ही होगा, लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा, मतलब पुत्र का जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय गुण वाला होगा। अब सत्यवती ने जन्म दिया जमदग्नि को, और जमदग्नि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए भगवान परशुराम। अब और जो सत्यवती हैं, भागवतम कहती है कि वो बाद में कौशिकी नामक पुण्य नदी बन गई जो पूरे संसार को पवित्र करती रहती है। और उनके जो पुत्र हैं जमदग्नि, उन्होंने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया और फिर उसमें उनके कई पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे थे परशुराम। अब जो यहाँ भागवतम में लिखा गया है, यम आहुर वसुदेवाशम है यानाम कुलांतकम त्रिसप्त कृत्वो या इमाम चक्रे निक्षेत्रे या महिम, कि जो विद्वान हैं, जो समझदार हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो परशुराम को भगवान वासुदेव का अवतार मानते हैं। और जिसने परशुराम ने क्या किया, कार्तवीर्य के वंश का विनाश कर दिया और परशुराम ने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का 21 बार वध कर दिया। अब क्यों 21 बार वध किया? क्योंकि जब कोई भी राजवंश रजोगुण और तमोगुण के कारण अत्यधिक गर्वित हो जाता है और ब्राह्मण जो नियम बनाते हैं उनके अनुसार शासन नहीं करता और अपनी मनमानी करने लगता है, तो परशुराम ने क्या करा, परशुराम ने उन्हें उन सबको मार डाला। तो और यहाँ अनुवाद में कहा गया है कि यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े नहीं थे, किंतु धरती का भार कम करने के लिए उन्हें मार डाला गया। तो अब राजा परीक्षित जो हैं वो सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में न रखने के कारण राजाओं ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण परशुराम ने क्षत्रिय वंश का बारंबार विनाश कर दिया। अब यहाँ जो सुनने की जो कला है वो हमें परीक्षित महाराज से सुननी चाहिए। आज एकादशी है, भारत में कल एकादशी है, और हम शाम तक ऐसे हो जाते हैं कि कब अंधेरा हो और कब सुबह का सूरज उगे और हम कब कुछ खा सकें। ना पढ़ने में मन लगता है, ना सुनने में मन लगता है, ना कीर्तन में मन लगता है। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज, अभी ये 9वां स्कंद है, भागवतम के 12 स्कंद हैं, तो 9वें स्कंद में वो तीसरे चौथे या 5वें दिन में तो पहुंच ही गए होंगे, और वहाँ ना उन्होंने कुछ खाया ना उन्होंने कुछ पिया, और वो पूरे ध्यान से सुन रहे हैं।
उन्होंने हमसे कोई कहता है 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया, वहाँ अच्छा ठीक है। और यहाँ परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने उनका बारंबार विनाश किया। तो इसलिए कहा जाता है वो कान जो भगवान की कथाओं को सुनने के लिए उत्सुक ना हो, वो हृदय जो सुनने, जो वो आंखें जो भगवान के दर्शन न कर पाए, उनकी तुलना किससे की गई है? उन कानों की तुलना सिर्फ एक निर्जीव से कानों के छिद्र से की गई है, कि वो सिर्फ एक छिद्र हैं क्योंकि उनमें सुनने की इच्छा नहीं है। और आंखें क्या हैं? जो मोर पंख पे जो आंखें बनी होती हैं वो उस तरह हो जाती हैं यदि उनकी इच्छा भगवान के सुंदर अर्च विग्रहों के दर्शन करने की ना हो। तो अब क्योंकि परीक्षित महाराज और अधिक सुनना चाहते हैं और अधिक विस्तार से भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्षत्रियों में श्रेष्ठ है राज कार्तव्य वीर अर्जुन ने क्या करा? भगवान नारायण के स्व अंश दत्तात्रेय की पूजा की और उससे क्या हुआ? उससे उन्हें 1000 भुजाएं जो हैं वो प्राप्त हो गई। तो उन्होंने क्या, अब 1000 भुजाएं जिसको प्राप्त हो गई तो वो क्या हो गया? वो अजय हो गया। तो उससे क्या हुआ? उनकी इंद्रिय शक्ति, उनके सौंदर्य, प्रभाव, बल, यश और अनिमा लगिमा जैसी जितनी भी 8 योग सिद्धियां होती हैं वो सब उनको उनकी शक्ति मिल गई। अब इतने ऐश्वर्यशाली हो गए तो वो सारे संसार में उनका कोई सामना नहीं कर सकता था। तो वो जैसे कहते हैं ना हवा, वो हर जगह जा सकती है, तो हवा की तरह बेजोड़ हो गए और पूरे संसार में विचरण करने लगे। और एक बार तो उन्होंने क्या करा कि वो नर्मदा नदी के जल में सुंदर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और इतने अधिक गौरवान्वित हो गए कि कार्तवीर्य अर्जुन कि उन्होंने अपनी बाहों, अब उनकी 1000 बाहें थी, इतने बलशाली थे, तो उन्होंने क्या करा? अपनी बाहों से जल के प्रवाह को रोक दिया। इतने अधिक वो, और उनकी जो दिशा थी वो दिशा जो है वो पलट दी, जो जल बह रहा था उसकी दिशा पलट दी। अब दिशा पलटने के कारण क्या हुआ कि नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती एक नगर है, वहाँ के निकट जो रावण है वो अपना शिविर लगा के वहाँ पे था। तो लेकिन जब वो दिशा पलट गई तो वो नदी का प्रवाह उधर हुआ तो रावण क्या है? वो जलमग्न हो गया। तो अब रावण भी कम शक्तिशाली नहीं है, 10 सिरों वाला रावण, उसके लिए बहुत असहनीय हो गया कि किसी ने उसके शिविर को जलमग्न कर दिया, क्योंकि वो भी अपने आप को महान वीर मानता था और वो कार्तव्य वीर अर्जुन के इस बल को सहन नहीं कर पाया। तो उसने क्या करा? उसने कार्तव्य वीर अर्जुन का अपमान करना चाहा। तो उसने, कार्तव्य वीर अर्जुन इतना अधिक बलशाली था, उसने खेल खेल में ही रावण को अपना बंदी बना लिया और जो जिस नगर में था वो महिष्मती नगर में, उसी के कारागार में डाल दिया। तो भागवतम कहती है इसी प्रकार था जैसे कोई बलशाली व्यक्ति आके एक बंदर को ऐसे पकड़ ले, बस उतना ही बल लगा कार्तव्य वीर अर्जुन का, तो आप उसकी शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। और बाद में बिना किसी की परवाह किए उसने उसे मुक्त भी कर दिया। तो अब कार्तव्य वीर अर्जुन एक बार जंगल में ऐसे घूमकर शिकार कर रहा था, तो वहाँ वो जो जमदग्नि है उनके निवास के निकट पहुँच गया। अब वहाँ जब वो वहाँ पहुँचा तो आप सोचो कि एक, अगर कोई एक प्रसिद्ध व्यक्ति आता है तो वो अकेले नहीं आता है, उसके साथ कितने सारे लोग होते हैं। और यहाँ तो पूरे जगत में बेजोड़ शक्तिशाली राजा कार्तव्य वीर अर्जुन आ रहा था, तो उसके साथ कितने सारे सैनिक, मंत्री, पालकी वाहक और कितने सारे उसके साथ लोग थे। तो जब वो जंगल में पहुंचा और जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने अपने अतिथियों का बहुत सुंदर सेवा सत्कार किया। अब वो कैसे कर पाए? वो तो जंगल में रह रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी। और कामधेनु गाय वो होती है जो समस्त कितना भी भोजन और कितनी भी तरह की अतिथि सत्कार के लिए जो आवश्यकता होती है वो सब वो उत्पन्न कर सकती है।
राजा जो थे उनके मंत्री, सैनिक, पशु, कहार, अनुचर, सब कितने सारे लोग थे और सबका स्वागत बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। अब होता क्या है कि इस भौतिक जगत में किसी के पास कितना भी धन हो, लेकिन जब दूसरे के पास इतना सा और दिखता है तो तुरंत मन में क्या उत्पन्न हो जाता है? ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या क्या है? ये क्रोध को जन्म देती है। कहते हैं ना, क्रोधात् भवति सम्मोहा, कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, और सम्मोह से क्या होती है? जो स्मृति है, वो जो सोचने समझने की शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। और जिसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाए उसका क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् विनश्यति। स्मृति, अगर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए तो वो विनाश का कारण बन जाती है। और यही राजा कार्तव्य वीर अर्जुन के साथ हुआ, जब क्योंकि उसे लगा कि ये एक सामान्य ऋषि है और उसके बाद भी ये उन्हें इस बात की प्रसन्नता कम हुई कि उनका स्वागत इतने भव्य रूप से किया गया। उन्हें इस बात का दुख ज़्यादा हुआ कि इनके पास मुझसे अधिक कुछ है जो मेरे गर्व को, मेरे अभिमान को कम करता है। और तो उन्होंने क्या करा, राजा कार्तव्य ने, उन्होंने सोचा कि ये ऋषि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली और संपन्न है। क्यों? क्योंकि इनके पास कामधेनु रूपी रत्न है। तो उनके सत्कार की प्रशंसा नहीं की, लेकिन वो सत्कार किस कारण कर सकते थे कि वो कामधेनु गाय है वो उसे लेने के लिए तत्पर हो गए। तो इसलिए उन्हें लगा, कार्तव्य वीर अर्जुन को अभी तक क्या लग रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन अब जमदग्नि क्या है, वो कामधेनु गाय से प्राप्त घी से अग्निहोत्र यज्ञ करते थे और ऐसी गाय हर किसी के पास नहीं हो सकती। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक सामान्य गाय तो हम रख ही सकते हैं और उसकी रक्षा करके प्रचुर मात्रा में दूध प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अग्निहोत्र यज्ञ कर सकते हैं। यदि आजकल के परिवेश में देखा जाए, जहाँ घर ही इतने छोटे होते हैं जिसमें हम ही 3-4 लोग समा जाएं, तो हम ये भी प्रयास कर सकते हैं कि वृंदावन में बहुत सारी गौशालाएं हैं, हम किसी एक गाय की, जो हमारी इस्कॉन की भी गौशाला है, उसमें हम किसी एक गाय का उत्तरदायित्व ले सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया ना कि गौ रक्ष, जो कृष्ण है वो क्या है, वो गौ रक्षा का उपदेश देते हैं। तो अगर गायों की ठीक से देखभाल की जाए तो यहाँ आप देखो, एक कामधेनु गाय से हजारों लोगों को का सत्कार भव्य रूप से करके उन्हें संतुष्ट किया गया। तो यहाँ पर अभी जो जमदग्नि है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने जो भी उनके साथ सहचर अनुचर आए थे उन्होंने जमदग्नि की कामधेनु गाय जो है उसको चुराने के लिए प्रेरित किया। और फिर अब क्योंकि वो राजा हैं, उनके साथ इतने सारे मंत्री, सैनिक, पैदल सवार सब हैं, तो उन्होंने क्या करा, कामधेनु गाय को, और कामधेनु गाय खुशी खुशी नहीं गई, वो रो रही हैं, कलप रही हैं, लेकिन उसके बछड़े समेत बलपूर्वक कर्तव्य वीर अर्जुन की राजधानी जो है महिष्मती, वो वहाँ उन्हें ले आए। तो अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि मनुष्य को गर्वित ना होने की बजाय कृष्ण भक्त होने का निर्देश दिया जाए, कृष्ण भक्त होने का उपदेश दिया जाए, तो कितनी ही भौतिक संपदा क्यों ना आ जाए, वो उस संपदा को भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाने में नहीं, बल्कि उनको समस्त जीवात्माओं को उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेगा। कितने सारे भक्त हैं जो बहुत ही भौतिक जगत में बहुत ऊंचे पद पर हैं, लेकिन वो वहाँ से भी भगवान के मंदिरों के निर्माण के लिए, भगवान की भगवत गीता और भागवतम के वितरण के लिए निरंतर वो प्रयासरत रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपने गर्व के लिए उन्होंने क्या करा, एक भक्त से उसका जो माध्यम था जिससे वो भगवान की सेवा के लिए दूध दही घी प्राप्त कर रहा था, उन्होंने उसको ही हर लिया। तो अब
जब कामधेनु सहित जब कार्तवीर्य वीर अर्जुन चला गया तो जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र कौन है? परशुराम। जब वो आए और उन्होंने सुना उसका दुष्कर्म, तो कहते हैं कि इसे एक सांप होता है ना, अपना जा रहा है, आप हट जाओ, आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर पैर रख दोगे तो वो जरूर फुफकारेगा। तो उसी तरह उतने ही क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या करा? परशुराम ने अपना फरसा लिया, ढाल ली, धनुष तरकस सब लेकर कार्तवीर्य वीर अर्जुन का पीछा किया। और कैसे पीछा किया? जैसे कि एक शेर हाथी का पीछा करता है। और तब कार्तवीर्य वीर अर्जुन अभी अपनी राजधानी में पहुंचा भी नहीं था, वो महिष्मतीपुरी में प्रवेश कर रहा था ना, पहुंचा भी नहीं था। और तब उसने क्या देखा? भृगुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान परशुराम अपना फरसा, ढाल, धनुष, तस्कर तब लेकर उनका पीछा कर रहे हैं। और परशुराम जी ने क्या पहना हुआ था? उन्होंने काले हिरण की खाल पहन रखी थी और उनकी जटा जो है वो सूर्य के समान तेज, उस जटा से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। और जब इतने शक्तिशाली स्वयं भगवान के अवतार, भगवान के अंश रूप को कार्तवीर्य वीर अर्जुन ने देखा, तब वो क्या हो गया? तब वो अत्यंत भयभीत हो गया, डर गया। और उसने युद्ध करने के लिए अपने, उसके पास जितनी अक्षौहिणी सेना थी, अक्षौहिणी सेना क्या होता है? अगर आप उसमें भागवतम में जो वर्णन दिया गया उससे आप सुने तो उसमें 21,870 रथ होते हैं, उतने ही हाथी होते हैं, 1350 पैदल सैनिक होते हैं और 65,000 घोड़े होते हैं। तो इतना सारा एक अक्षौहिणी सेना में होता है। तो जब हम महाभारत के युद्ध के बारे में भी सुनते हैं तो उसमें अर्जुन ने अकेले ही 18 अक्षौहिणी सेनाओं का सामना किया। कैसे? और उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। तो अर्जुन क्या कहते हैं भागवतम में, अगर यदि आप स्कंद 1 में पढ़ें तो उसमें अर्जुन कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि मेरे सामने इतने बड़े बड़े महारथी खड़े थे, इतनी अक्षौहिणी सेनाएं थी, और उसके बाद जब युद्ध कर रहे हैं, ठीक है वो युद्ध जीते, लेकिन उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ, उन्हें एक जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त था? श्री कृष्ण का। इसलिए जब वो रथ से उतरे तो उन्होंने कहा, मधुसूदन पहले आप उतरिए। कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले नहीं पहले तुम उतरो। बोले आज तक, अभी 18 दिनों तक तुमने मेरी हर बात मानी है, अब ये भी मानो। तो वो उतर गए और जैसे ही कृष्ण ने रथ से पैर नीचे रखा, वो रथ ऐसे जैसे हजारों उसमें बम लगा दिए गए, वो उस तरह से वो फट गए। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान ने सारे जो भी कष्ट थे और जो भी प्रहार थे वो भगवान ने अर्जुन तक पहुंचने ही नहीं दिए। तो इसी तरह जब हम भगवान के नाम की और भगवान के चरण कमलों की सुंदर नाव की शरण ग्रहण करते हैं तो इस जगत के समस्त कष्ट क्या हैं? गाय के गोखुर में समाये जल के समान हो जाते हैं, जिन्हें हम ऐसे ही टाप कर विश्वास और श्रद्धा के साथ पार कर सकते हैं। तो उसके पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 13 अक्षौहिणी सेनाएं थी कार्तवीर्य वीर अर्जुन के पास। अब जो परशुराम है वो क्या है? वो मन और वायु की गति से काम करते हैं। उन्होंने ये सारे जितने भी सेनाओं का यहाँ वर्णन किया गया, 60,000, 65,000, 1,00,000, जो सेनाएं वहाँ थी, उनका क्या है? उन्होंने देखते देखते अपने फरसे से सबके 2 टुकड़े कर दिए। सबके सिर धड़ से अलग हो गए, पाँव हाथ सब अलग हो गए। और तो इसके मन के वेग, मन का जो वेग है वो वायु के वेग से भी अधिक होता है। अभी आप कुछ सोचो और आप उस स्थान पे पहुंच जाते हो, तो उस वेग से उन्होंने शत्रुओं का नाश करना शुरू कर दिया। पूरी जो भूमि है, पूरी जो धरती है, वो क्या हो गई? वो रक्त से भर गई। तो अब कर्तव्य वीर अर्जुन क्या है? वो अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझता है और यहाँ उसकी हार हो रही है, तो वो अत्यंत ही क्रोधित हो गया और फिर वो युद्ध भूमि की तरफ खुद ही आ गया। और उसकी 1,000 बाजुएं थी, उसने पूजा करके और वो 1,000 भुजाएं जो हैं वो अर्जित की थी। तो उन्होंने हर बाजू में 500 धनुषों पर बाण चढ़ा लिए।
और सारे के सारे एक साथ छोड़े। लेकिन श्रेष्ठतम में भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान परशुराम। तो उन्होंने इतने सारे बाण छोड़े, इन्होंने अपने 1000 बाजुओं से छोड़े और परशुराम ने एक ही धनुष से इतने बाण छोड़े कि कार्तव्य वीर अर्जुन के हाथों के सारे धनुष और बाण तुरंत कटकर गिर गए। तो अब कर्तव्य वीरजनों ने क्या देखा कि उनके सारे बाण टूट गए, तो उन्होंने वृक्ष पर्वत वो सब उठा लिए और उनसे उनको मारने दौड़ा। लेकिन परशुराम ने क्या करा? अपने फरसे का जो वेग था उससे कार्तव्य वीर अर्जुन की भुजाएं काट दी, कि अगर सर्प के फनों को काट दिया जाए तो उसके पास कुछ नहीं रह जाता। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा? उनको कार्तव्य वीर अर्जुन के सिर को भी काट दिया। तो जब कार्तव्य वीर अर्जुन के 10,000 पुत्र थे, उन्होंने देखा कि उनके पिता को इस तरह से मार दिया गया, तो वो सब डर के वहां से भाग गए। और तब परशुराम ने कामधेनु को छुड़ाया, जिसे ऑलरेडी काफी कष्ट मिल चुका था, और फिर उसे बछड़े समेत ले गए और अपने पिता जमदग्नि को दे दिया। तो इस तरह की बात सिर्फ ये नहीं कि एक गाय, एक कामधेनु, बात ये है कि हमें कितना भगवान अपने कार्यों से सिखाते हैं कि गाय की रक्षा को कितना महत्व दिया जाना चाहिए। जहाँ उसका सम्मान ना हो, जहाँ उसकी ठीक से देखभाल ना हो, उस स्थान से बचाने के लिए हमें कितना प्रयासरत रहना चाहिए। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं कृषि और गोरक्षा को सर्वाधिक महत्व देते हैं। अब जब जमदग्नि को परशुराम ने बताया कि उन्होंने किस तरह उस क्षत्रिय का वध किया और कामधेनु गाय को वापस लेके आए, तो उनके पिता ने ये नहीं कहा वाह वाह बहुत अच्छा किया तुमने। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला तुमने राजा को मारा है। और राजा क्या होता है? सारे देवताओं का मूर्ति रूप माना जाता है, क्योंकि वो पूरी प्रजा का संरक्षण करता है, उनका पालन पोषण करता है। तो इसलिए क्या है? इसलिए तुमने पाप किया है। और हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम ब्राह्मण हैं। वयम ही ब्राह्मणास्तात् क्षमाय हर्नतां गता यया लोक गुरुर्देवा पारमेष्टम अगात पदम। तो कहते हैं कि ये जो क्षमाशीलता का गुण है, इसके कारण ही जो ब्राह्मण समाज है वो पूरे समाज में पूज्य बना हुआ है। और इस गुण के कारण ही जो ब्रह्मांड के परम गुरु हैं ब्रह्मा जी, उनको उनका पद प्राप्त हुआ है। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? क्षमाशीलता, क्योंकि क्षमा ही एक वो गुण है जो सूर्य के समान पूरे विश्व में तेजवान है। और भगवान हरि क्या है? वो क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? कि हरि भगवान संतुष्यते हरि ईश्वरा, वो जो हरि हैं, वो जो ईश्वर हैं, उनकी संतुष्टि के लिए प्रयासरत रहना, ना कि अपने ईर्ष्या, अपने क्रोध के कारण अपना, दूसरों का तो हम जीवन नष्ट करते ही हैं, लेकिन उससे पहले सोच सोच के हम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, जो हम कितना कुछ भगवान के बारे में पढ़ने में लगा सकते थे, सीखने में लगा सकते थे, उसे हम इस प्लानिंग करने में कि हम दूसरे को नीचा कैसे दिखाएं, हम उसमें व्यर्थ गवा देते हैं। और उससे भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। जो जीवन का परम लक्ष्य है कि भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयासरत रहना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं विभिन्न व्यक्ति क्या है? विभिन्न गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। कोयल क्या है? एकदम काली होती है ना, लेकिन अपनी वाणी के कारण, अपनी मीठी वाणी के कारण वो सुंदर है। यहाँ शिला प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्री जो है वो अपने सतीत्व या पति के प्रति जो आज्ञाकारिता है उसके कारण सुंदर बनती है। कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी अगर भगवान की सेवा करता है और सुंदर जो गुण है, क्षमाशीलता, दयाशीलता, इनको अपना लेता है, तो उसका जो पांडित्य है वो उसे सुंदर बनाता है। तो जितने भी हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने गुणों के कारण सुंदर होते हैं। और वैसे ही ब्राह्मण कब सुंदर बनते हैं? जब वो क्षमाशील होते हैं। क्षत्रिय वीर होते हैं तो सुंदर बनते हैं कि वो युद्ध से मुख ना मोड़ें। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम क्षत्रिय हो तो ये दुर्बलता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तुम्हारे हृदय में कहाँ से आई? तो वैश्य कब सुंदर बनते हैं? जब वो गायों की रक्षा करते हैं। और शूद्र
जब वो अपने स्वामियों को प्रसन्न करते हुए अपने कर्तव्य का विश्वास पूर्वक पालन करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जमदग्नि परशुराम से कहते हैं, प्रिय पुत्र, एक सम्राट का वृद्ध जो है वो ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक बड़ा पाप है। लेकिन अब इस पाप से मुक्ति कैसे होगी? तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जमदग्नि कहते हैं, यदि तुम कृष्ण भावना भावित होकर तीर्थ स्थानों की पूजा करो तो इस महापाप का प्रायश्चित हो सकता है। तो यानी कि जो पूर्णतः भगवान की शरण में चला जाता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जिस पल, जिस क्षण हम श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देते हैं तो वो व्यक्ति कितने से बड़ा पापी क्यों ना हो, वो उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर भी जो जमदग्नि, उन्होंने अपने पुत्र को क्या कहा? तीर्थ स्थानों की पूजा करने की सलाह दी। क्योंकि यदि हम तुरंत ही समर्पण नहीं कर पाते, इतना सुनने के बाद भी हमारी भौतिक बुद्धि, हमारे इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि वो तुरंत हमें समर्पण नहीं करनी देती, तो यहाँ जमदग्नि हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ, और तीर्थ स्थानों में जाके सेल्फी खींचने के लिए नहीं, वहाँ जाके साधु पुरुषों, वैष्णवों का संग करना चाहिए, उनके संग से हरि नाम का श्रवण करना चाहिए, और उस श्रवण के माध्यम से क्या होगा? हम पापमय कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हरिनाम में वो शक्ति है जो हमारे सारे कष्टों से हमें मुक्त कर सकता है। लेकिन यदि कोई ये सोचे कि हम पापमय कर्म करते रहेंगे और फिर हरिनाम लेंगे, तो हरिनाम के बल पे अपराध करना ये बहुत बड़ा अपराध है जो अक्षम्य है। इसलिए प्रयास ये रहे कि आज तक जो हमसे पाप हो गए, जो हमसे जाने अनजाने जो हमने किसी को कष्ट दिया, वो उन कष्टों के निवारण के लिए, उन कष्टों से मुक्त होने के लिए हमें अब, आज से, अभी, इसी पल से भगवान को समर्पण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की जो नाव है, उस नाव पर हमें भक्तों के संग में उस नाव पर सवार होना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो भी कोई आपके चरण कमलों का ध्यान करता है, और वो चरण कमल क्या है? समस्त पृथ्वी की एग्जिस्टेंस के क्या है? वो रिजर्वॉयर है। और जब उस नाव को जो स्वीकार कर लेता है और महान आचार्यों, जैसे यहाँ श्रीला सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, इन आचार्यों के चरण कमलों का अनुसरण करता है और हरिनाम का श्रवण कीर्तन करता है, तो इस साधारण, सामान्य, बहुत ही सरल प्रक्रिया से वो इस भौतिक जगत के कष्टों को गाय के गोखुर में समाये जल के समान पार कर सकता है। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। All glories to assemble devotees of Krishna. Hare Krishna. Thank you for joining everyone. आप सबको एकादशी की शुभकामनाएं। भारत में कल है, सिंगापुर में आज है। हरि बोल। हरे कृष्णा।